Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about conjunctions. So सबसे पहले हम ये समझेंगे कि conjunction होता क्या है. So a conjunction is a word that is used to join words, phrases और sentences. Basically conjunction एक ऐसा word होता है, एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम कोई भी दो phrases या फिर दो sentences को join करने के लिए यूज़ करते हैं. अब सेंटेंस तो हमें पता है क्या होता है, वाक्य जिसका एक डेफिनेट मतलब हो, यानी कि एक सरल वाक्य या फिर एक शब्दों का सार्थक मेल या फिर वर्ड्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट जिससे हमें उस सेंटेंस का कोई मतलब पता चले, उस लाइन का, उसे सेंटेंस बोलते हैं. अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज सेंटेंस की तरह ही होता है बट फ्रेज का कोई भी डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक फ्रेज़ बताऊं तो टोल्ड मी टू ब्रिंग पेन. अब इसका मतलब क्या है कि मुझे कहा पेन लाने के लिए, बट किसने कहा, क्यों कहा, राइट? तो ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं फ्रेजेस. अब कोई भी दो फ्रेजेस को जॉइन करने के लिए या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को जॉइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो यही कंजंक्शन कहलाते हैं. मूविंग अहेड, अब करेक्टिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ईदर और. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू ऑर्डर ईदर टी और कॉफ़ी. तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैं या तो कॉफ़ी ऑर्डर करूँगी या तो चाय ऑर्डर करूँगी. सो यहाँ पे ईदर और ऐसे यूज़ होता है. इसका एक और एग्जांपल हो सकता है नीदर नॉर. For example, I would like to order neither tea nor coffee. मतलब कि ना ही मैं कॉफ़ी ऑर्डर करूँगी और ना ही मैं चाय ऑर्डर करूँगी. बोथ एंड. फिर एक एग्जाम्पल है नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब फॉर एग्जाम्पल ही नॉट ओनली forgived her but also invited her on dinner. मतलब उसने उसे माफ़ नहीं किया बल्कि उसे डिनर पे भी इनवाइट किया, राइट? या फिर he not only promised him but also invited him in his birthday. उसने उससे सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया बल्कि उसे अपने जन्मदिन पर भी इनवाइट किया. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे करेक्टिव कंजंक्शन के. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि करेक्टिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो ये पेयर में है या फिर बीच में अगर हाइफन लगा है तो ये करेक्टिव कंजंक्शंस कहलाएंगे. अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं जो मैंने बताया. नॉट ओनली ही स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड. आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टडी. या यहाँ पे बताया गया है कि वो स्मार्ट नहीं है बट वो काइंड भी है या फिर दयालु भी है. आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टडी. मेरे को कोई परवाह नहीं है, या तो तुम जाओ या तो तुम पढ़ाई करो, राइट? नाउ कंपाउंड कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये एक एक्सप्रेशन की तरह होता है, जैसे कि एज वेल, ऑन कंडीशन दैट, एज इफ. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एज इफ का. यू आर एक्टिंग एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट. तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो, या फिर यू आर बिहेविंग एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट. तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने एक भूत देख लिया हो, राइट? देन एज सून एज, जैसे कि when you see my message reach to my home as soon as possible. Then provided that, right? तो ये सारे कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं, जो कि एक्सप्रेशन को शो करते हैं. So this was it in the video. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.